गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अहाना और कृषा रहती हैं वो लोग रिसॉर्ट पे जाती हैं, और रिसॉर्ट पे जाने के बाद जैसी अहाना अपने रूम पर एंटर करती है तो वो रूम बहुत प्यारा सा डेकोरेट होता है, और उस रूम को देखकर बहुत अच्छी सी वाइब्स आने लग जाती है। और वहाँ पर जो आहाना होती है वो कृषा की तरफ देखते हुए बोलती है कि वाओ, इट्स अ माइंड ब्लोइंग सरप्राइज फॉर मी। तो वो कहती है कि जब तो मुझे फ़ोन पे बात करते हुए देख रही थी, जब मैं बोल रही थी कि काम हो जाना चाहिए, मैं यही सारे अरेंजमेंट्स करा रही थी। एक्चुअली आहाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, बट मैं वहाँ पर तुम्हें बताकर तो नहीं कर सकती थी, इसलिए थोड़ा सा वाटरफॉल के टाइम मैं तुम्हें ध्यान नहीं दे पा रही थी। आई एम रियली सॉरी। तो ये बात अहाना सुन के कृषा को गले लगा लेती है और कहती तुम जो करती हो बहुत अच्छा करती हो, आई एम वेरी हैप्पी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर वो लोग बॉन फायर के लिए जाते हैं, थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, और फिर वो जब वापस आते हैं तो वो काफ़ी एक दूसरे के साथ लवी डवी मोमेंट्स बिताते हैं। उनके लवी डवी मोमेंट्स में वो इंटीमेट हो जाते हैं, प्यार बहुत ज़ोरों शोरों से करते हैं, और उसके बाद वो सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो आहाना सो जाती है, कृषा को नींद नहीं आ रही रहती। कृषा उठती है, अपना मोबाइल देखती है और उसमें एक मैसेज पढ़ती है, काम हो गया। और अब उसके आगे जैसे वो मोबाइल पे वो मैसेज पढ़ती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने मोबाइल को साइड में रख देती है। साइड में रखकर वो उठती है और उठकर बैठती है, और थोड़ा सा गैलरी की तरफ देख रही रहती है, और चाँद की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है, और मुस्कुराते हुए जो आसमान की तरफ देख के बोलती है, मैं बदला लूँगी, आपके हर एक-एक दर्द का बदला लूँगी मैं। और ये बोलती है, तभी वहाँ पे जो आहाना होती है वह थोड़ा-सा साइड में ऐसे टर्न होती है तो उसे कृषा नहीं दिखती है। वो एक नींद में ही बोलती है कृषा। तभी कृषा उसके पीछे भागते हुए आती है, बोलती है कि हाँ, क्या हुआ? तो कहती है तुम उठ क्यों गई हो? तो कहती है नहीं, नहीं, मैं तो पानी पीने उठी थी। चलो सो जाते हैं। फिर वो पानी पीती है और उसके साथ चिपक कर सो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके बहुत अच्छे से सो रहे रहते हैं। वो पूरा लाइफ का सुनहरा पल को महसूस कर रहे रहते हैं। सुबह मॉर्निंग 8 o'clock पे कोई उनके डोर को बहुत जम से टैप करे जा रहा था, बहुत जम से। तभी कृषा की नींद खुलती है, कृषा उठती है और वहाँ से वो अपनी शर्ट उठाती है और उसे पहनती है पूरे तरीके से, और उठकर जाती है। जैसे ही वो जाती है वहाँ पे वो डोर ओपन करती है तो वहाँ उसे मरियम दिखती है। कृषा मरियम की तरफ देख के पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी ज़्यादा टेंस क्यों हो? इतना मतलब तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो कहती है, मैम हमें अभी निकलना पड़ेगा और एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी वो पूछती है कि पहले थोड़ा सा शांत हो और बोलो क्या प्रॉब्लम हो गई है। कहती, मैम जो मिसेस सुगंधा है ना, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, उन्हें अपनी कस्टडी में रख लिया है। ये बात सुनकर कृषा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और वो बोलती है कि ऐसे कैसे? तो कहती है पता नहीं यार, हो गया है। तो यहाँ पर जो आहाना होती है वो भी उठ जाती है, ये सुनकर बोलती है ऐसे कैसे? उसने अपनी जो कपड़े तो उसने पहने नहीं थे, तो उसने ब्लैंकेट से अपने आप को हाइड करके देखती है। मरियम देखती है कि इनके कुछ लवी डवी मोमेंट्स के बीच में मैं आ चुकी हूँ। तो वो कृषा को बोलती है, मैम आप प्लीज़ आ जाइएगा, सब लोग नीचे आपका ब्रेकफास्ट टेबल पे वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आइए। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर वो डोर को बंद करती है और आहाना के पास जाती है। आहाना के सर पे हाथ रख के बोलती है, वाई वाई यू आर सो टेंस? कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ भी नहीं होगा, डरो मत, हम मम्मी को निकाल लेंगे, तुम्हारी मम्मी को हम निकाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो कहती है कि पापा पापा रुको रुको, मैं फ़ोन देखती हूँ। और वो फ़ोन उठाती है और उसके फ़ोन एक्चुअली में स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि कल रात को इंटीमेट होने के चक्कर में उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। जब वो फ़ोन को ओपन करती है तो वहाँ पे सुगंधा के इतने सारे मिस कॉल्स रहते हैं, दादी के कॉल रहते हैं। वो लोग उसे कांटेक्ट करना चाहते थे बट वो नहीं हो पाता है। तभी वो वहाँ से उसके डैड को कॉल करती है, तो डैड का फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। डैड एक्चुअली में मनाली में थे, तो मनाली से बैंगलोर आने के लिए वो ट्रैवल कर रहे थे, तो शायद वहाँ पर उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है। तभी कृषा उसे बोलती है पानी पियो, और वो पानी पी के थोड़ा सा शांत होती है।
कृषा उसे अपनी गोदी में उठाती है और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है और वहाँ पे शॉवर ऑन करके उसे नहलाती है। तो ये बात देख के आहना एकदम से शॉक हो जाती है और ठंडा-ठंडा जब पानी उसकी बॉडी में गिरता है, मतलब वो ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है और कृषा भी वहीं पर दोनों नहाते हैं और वो उसे होल्ड करके बोलती है, बेबी सॉरी, बट मैंने ये इसलिए किया है कि तुम बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही हो और पैनिक होने से कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। तुम्हारी पूरी बॉडी स्वेटिंग करने लग गई है 2 मिनट की चीज़ें सुन के। घबरा क्यों रही हो? कहती मुझे डर लग रहा है। कहती डर से कुछ नहीं होगा, हम अभी सिचुएशन सारी सॉल्व कर लेंगे, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? यहाँ से निकल के जाएंगे बेबी, हम सब हैंडल करेंगे। और कृषा जो रहती है वो आना को बस पानी के नीचे रहती है, उसके साथ वो भी भीग रही रहती है, वो भी भीग रही रहती है। बस वो उसे कूल और काम करना चाहती थी क्योंकि उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई थी। थोड़ी देर में वो फिर से उसे गोदी में उठाती है, वहाँ लेकर आती है, उसे टॉवल से पोंछती है, फिर वहाँ पे जो कपड़े रहते हैं उसे वो सब कुछ पहनाती है और उसके बाल को ड्राई करती है और इसी में करीब आधा आधा 45 मिनट्स खत्म हो जाते हैं। 45 मिनट्स के बाद ये सब लोग दोनों नीचे जाते हैं पूरा बैग वैग लेके। तो वहाँ पर गाड़ी के पास सब लोग खड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि यार हम लेट हो गए, हमें जाना पड़ेगा। तो सचिन एकदम से पास आता है कृषा के और बोलता है मुझे तुझसे बात करनी है। तो कृषा सचिन के हाथ पे रख के बोलती है अभी नहीं, अभी ये सही समय नहीं है हमारे बीच में बात करने का और मुझे मैसेज भी मत करना क्योंकि कृषा भी मेरे साथ रहेगी। तो थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। जो सचिन रहता है वो भी सिचुएशन की गहराई को समझते हुए बोलता है ठीक है, मैं भी इस शालिनी के साथ जा रहा हूँ। वहाँ पर वो कोर्ट केसेस वगैरह क्या होंगे, उसके पीए को पूरा हर चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी। तो कहता है ठीक है, और शालिनी के पास जाके पूरी तरीके से नज़र रखना, हमें ये देखना है कि बेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सचिन बोलता है डोंट वरी, मैं देख लूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर आराम से बैठती है कृषा और आहना को अपने पास बहुत अच्छे से क्लोज से बिठाती है और अन्ना को बोलती है। फिर कृषा एकदम से बोलती है अन्ना ये हुआ कैसे है और सडनली से क्या हुआ? तो कहता मैडम मुझे भी नहीं पता है और मुझे तो कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं। कल तो मैडम झूठ नहीं बोलूँगा, हम लोगों ने भी पीकर सो गए थे, तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो वहाँ का दूसरा वाला बॉडीगार्ड बोलता है मैम न्यूज़ न्यूज़ चल रही है, क्या मैं मोबाइल पे न्यूज़ लगा कर दूँ? तो वो कहती है कि हाँ लगा दो, कम से कम पता तो चले एकदम से सडनली से हुआ क्या है। तभी वहाँ पे न्यूज़ रिफ्लेक्ट होती है और न्यूज़ आ रही रहती है कि जहाँ पर मिसेस सुगंधा शेट्टी का एक बहुत बड़ा रिसॉर्ट था जो बैंगलोर के आउटसाइड एरिया में था। वहाँ पर अक्सर पार्टियाँ हुआ करती थी। पार्टीज तो बहुत हुआ करती थी और पार्टीज लेट नाइट तक चलती थी। हाई प्रोफाइल पार्टीज थी। हाई प्रोफाइल पार्टी में बहुत सारी चीज़ें ली जाती थी, हर वैरायटीज़ का नशा किए जाते थे, हर वैरायटीज़ के इलीगल पदार्थ रहते थे, हर वैरायटीज़ की चीज़ें रहती थी, गांजा, ड्रग्स, हर एक चीज़ वहाँ पर मिलता था। लोग हाई लेवल का अल्कोहल करते थे। वहाँ पर थोड़ा सा वुमेन ट्रैफिकिंग का भी काम चल ही रहा था। ये सब चीज़ें न्यूज़ वाले रिफ्लेक्ट कर रहे रहते हैं। ये देखकर आहाना तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो कृषा की तरफ देख के बोलती है नहीं नहीं मम्मी की रिसोर्ट में ये सब नहीं होता होगा। तो कृषा बोलती काम डाउन बेबी, नहीं होता होगा, हम सब पता करेंगे। और ये तो न्यूज़ वाले हैं, इनकी तो आदत ही है हर चीज़ को कुछ ज़्यादा ही मिर्च मसाला बोलने की। ठीक है अभी देखते हैं हुआ क्या है। वो शांत करती है। फिर न्यूज़ को वो फिर से पॉज़ बटन को ऑन करती है तो उसमें ये बताया जाता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लोगों ने रेड मार दी रहती है और रेड मारने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो चुकी रहती हैं। और उसमें जितने भी हाई प्रोफाइल लोग थे, मतलब जो कुछ पॉलिटिशियंस भी थे और कुछ अलग ही लोग थे, मतलब बिजनेसमैन बहुत अच्छे वाले थे, वो सब इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लाइक ड्रग्स ले रहे थे, गांजा ले रहे थे और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो वुमेन ट्रैफिकिंग का भी काम चल रहा था। वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स मिली थी एंड चीज़ें हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों में उन सबको तो गिरफ्तार किया ही है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में तो ड्रग्स गिरफ्तार किए हैं, पुलिस भी आई थी तो पुलिस ने तो उनको कस्टडी में ले लिया है। पर इन सब से मैनेजर से जब पूछा गया तो मैनेजर ने बोला गया है कि मैम
हम लोगों के ऑलरेडी ये कोई एक बार पार्टीज नहीं है, हर दिन पार्टीज होती है और हर दिन होता है, और इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमारी ओनर मिसेस सुगंधा शेट्टी को ये चीज़ें पता है, और वो भी इन सब चीज़ों के लिए हाई अमाउंट चार्ज करती हैं, और यहाँ के बिजनेसमैन और ये सब इतने ज़्यादा हाई अमाउंट देने के लिए तैयार रहते हैं। आज तक यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई है, कभी कोई पुलिस का एरिया नहीं था, और ये बहुत सेफ जगह थी जहाँ पर लोग किसी भी तरीके से एकदम लग्जरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो यहाँ के सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से ओनर, मतलब हम एक छोटे से एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने ओनर के कहने पे ये काम करते हैं। तो मिसेस सुगंधा शेट्टी ऑलरेडी नोज ऑल द थिंग्स। वहाँ का मैनेजर ये स्टेटमेंट देता है, ये देखकर अहाना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। कृषा से बोलती है कि तुम काम डाउन हो, और वो मोबाइल जो होती है वो वहाँ पर दे देती है, और वो उसे बहुत टाइटली हग करके अपने शोल्डर पे रख करके उसके हाथों पे रब कर रही थी, और उसके जो हेड पे हाथ फेरते हुए उसे सुला देती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहुँचने में उनको करीब 1 या 1.5 घंटे, 2 घंटे तो लगने ही थे, तो वो 2 घंटे में सुलाती है। मरियम जब ये देखती है कि अहाना बिल्कुल बच्चों की तरह, एक छोटी सी बच्ची मरियम देखती है, और वो ये सोचती है कि कृषा कैसे बच्चों की तरह रिएक्ट करती है, और अ, आहाना कैसे बच्चों की तरह रिएक्ट करती है और इतना ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में रहती है, और कृषा उसे कितने अच्छे से संभालती है। आखिर वो कहती है, लेडी बॉस तो हो ही इस तरीके से, जो उसे बहुत प्यार से टैकल करे और इतने ध्यान से उसका ख्याल रखती है। मरियम जब इस तरीके से उन दोनों लव बर्ड्स को देखे जा रही थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल फील होता, क्योंकि उनके रिलेशन की खूबसूरती सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, रूहानी भी थी, और उसकी खूबसूरती देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा इधर टिल्ट होती है, तो वहाँ देखती है कि कार्तिक उसे घूर घूर के देख रहा है। तो वह कार्तिक की तरफ देख के पूछती है, क्या हुआ? तो कहता है, कुछ नहीं, तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही हूँ। पर वो भी कहीं ना कहीं होता है ना कि जब आप एक प्यार करने वालों को देखते हो, तो आपके मन में एक चीज़ आती है कि काश मेरे पास भी इतना ब्यूटीफुल लव केयरिंग करने वाला पार्टनर होता। वैसे ही मरियम को भी आ रही थी, और मरियम भी ये चीज़ फ़ील करती है। तभी कृषा मरियम की तरफ देख के पूछती है, पानी है? तो वो कहती है कि हाँ मैम, पानी है। तो वो पानी की बॉटल देती है, फिर वो पानी की बॉटल को प्यार से खोलती है, और आहना को बोलती है, बेटा, बेबी, चलो पानी पी लो थोड़ा सा। तो वो कहती है, नहीं कृषा, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। तो कहती, थोड़ा सा पी लो, तुम तबीयत खराब कर लोगी तो अपनी मॉम को कैसे निकालोगी, और सिचुएशन से निकालने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और मेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, आराम से। तो कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वहाँ पर मरियम कहती है, मैम आप लोगों ने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो आपके लिए सैंडविचेस हमने पैक करा लिए थे। तो कहती है, थैंक यू मरियम, यू आर सो स्वीट। और वो एकदम से सैंडविच लेती है, पर वो सैंडविच खुद नहीं खाती है, वो आहाना को प्यार से खिलाती है, क्योंकि उसे पता है कि आहाना बहुत सेंसिटिव है, अगर खाना वाना नहीं खाया तो भूख के मारी भी उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो थोड़ा थोड़ा उसे खिलाए जा रही थी, और बोल रही थी कि खा लो बाबा, थोड़ा सा खा लो, यू आर वेरी स्ट्रांग लेडी। अगर तुम स्ट्रांग रहोगी तभी तो तुम सबसे लड़ पाओगी, और अगर तुम स्ट्रांग नहीं रहोगी तो तुम कैसे लड़ पाओगी? पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं लड़ना है, शायद तुम्हें तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि मम्मी गई तो मैं बीमार पड़ जाऊं और सारे कामों से फुर्सत ले लूं। जैसे ये बात कृषा बोलती है, आहाना को गुस्सा आ जाता है, कहती, नो, आई लव हर, शी इज माई मदर, एंड आई एम वेरी केयरिंग नेचर फॉर हर। तो कहती है, अच्छा तो खाना खा लो। तो वो ऐसे करके खा लेती है चुपचाप, कहती है, हाँ मैं सही हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। और ये देख के मरियम, कार्तिक और रोहित सब देख रहे रहते हैं और हंसने लग जाते हैं, क्योंकि लेडी बॉस ने अपना तो काम कर दिया था। और फिर वो उसे बोलती है, आओ इधर। तो कहती है, नहीं मुझे बात नहीं करनी, और इधर देखने लग जाती है। तो कृषा कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर के बाद आहाना फिर एकदम से टर्न होती है, और अपना सर उसके शोल्डर पे रखती है, और अपना हाथ उसके सीने पे रखती है, और टाइटली, मतलब ऐसे प्यार भरी तरीके से उसे देख रही रहती है। कृषा भी उसे बहुत प्यार से देखती है और उसे कंसोल करती है। थोड़ी देर में आहाना की कब नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और वो सो जाती है। यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद सब लोग पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं, तो जो आहाना और कृषा रहते हैं वो लोग अपने घर पे उतरते हैं, और बाकी लोगों को वो बोलती है कि आप लोग घर जाओ, बाकी चीज़ें मैं बाद में करती हूँ। तो वो कहती है, ठीक है।
तो तभी मरियम पूछती है कि मैम आज काम नहीं होगा, तो कहती नहीं आज कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग आराम से लीव ले लो, और मरियम अगर तुम्हें टाइम मिले तो फिर तुम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह पे देख लेना, नहीं मिले तो फिर करते हैं। तभी वो बोलती है अन्ना आप प्लीज़ इन लोगों को छोड़ देना, तो कहते बेटा मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम हमारी मैम का ख्याल रखना, अहाना मैडम का। कृषा बोलती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जब तक उसके साथ। तो ऐसे बोलकर वो लोग भी चले जाते हैं। यहाँ से ये लोग अंदर जाते हैं। जो आहना होती है वो भागते हुए दादी के पास जाती है और दादी को बोलती कि दादी कैसे हो गया, क्या हो गया, प्लीज़ बताओ कैसे हुआ। तो दादी बोलती है बेटा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तेरे को इतने सारे कॉल करे थे, तू कहाँ थी, तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी आहना बोलती है मम दादी वो एक्चुअल में ना रात को मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। कहती रात को तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, उसको तो पूरी पुलिस यहाँ से घर से उठाकर लेकर गई है, कोई भी नहीं था बेटा, कोई भी उसको कुछ कर नहीं पाया, अब क्या करें। तो वो कहती है कि दादी अब क्या कर सकते हैं, पापा का कहाँ है। थोड़ी देर में उसको अपने पापा मतलब उसका जो फ़ोन रहता है उसमें नोटिफिकेशन आता है कि दिस नंबर इज़ अवेलेबल, मतलब जब फ़ोन का नेटवर्क आता है या स्विच ऑन होता है तो एक मैसेज ड्रॉप होता है। वो जैसे ही ये देखती है वो तुरंत 1 सेकंड में अपने पापा को कॉल करती है और पापा उसके बोलते कि क्या हुआ हाना, तुम इतनी ज़्यादा पैनिक क्यों हो रही हो। तब वो बोलते पापा आपने न्यूज़ सुनी। तो कहते नहीं बेटा मैंने कोई न्यूज़ नहीं सुनी है, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं था, अब जाकर आया है, मैं बस 15 मिनट में घर पहुंचा हूँ। तो कहती जल्दी आइए। यहाँ पर जो कृषा आहाना और दादी टेंस होकर बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोल रहे रहते। यहाँ पर जो एक मैसेज आता है कृषा के पास, कहता है कि सुनो मैं तुम्हारा काम कर दिया है। तो उस पे कृषा रिप्लाई करके बोलती है थैंक यू सो मच राहुल, और ऐसे बोलती है और थोड़ा शांति रहती है। उतनी देर में मिस्टर शेट्टी आ जाते हैं। जैसे वो घर पे मिस्टर शेट्टी आते हैं तो आहाना जो होती है अपने पापा के गले लग जाती है और बहुत जम के रोते हुए कहते हैं कि मम्मी को पुलिस उठा कर ले गई है, मम्मी को पुलिस उठा कर ले गई। मिस्टर शेट्टी एकदम से देख के बोलते क्या हो गया, मम्मी को पुलिस उठा के कैसे ले गई, क्या हो गया। तो वो सारी बातें बताती है और वीडियो भी ऑन कर देती है जो न्यूज़ चैनल पे चलता है। ये देखकर तो मिस्टर शेट्टी का दिमाग पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि मिस्टर शेट्टी को उस वाली रिसॉर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं था कि मिसेस सुगंधा के नाम पे वो रिसॉर्ट भी है। हाँ बहुत टाइम पहले उसने एक बोला था कि वो एक रिसॉर्ट बना रही है, पर उस रिसॉर्ट का सारा मैनेजमेंट हर एक एक चीज़ वो खुद करती थी। मिस्टर शेट्टी को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो तभी उसकी दादी बोलती है तूने ऐसे, तुझे पता है क्या इन सब चीज़ों के बारे में। तभी वो कहता है मम्मा मुझे कुछ भी नहीं पता, और हाँ बहुत साल पहले इन्होंने मुझसे ये पैसे वैसे लिए थे वो रिसॉर्ट बनाने के लिए, उसके बाद सब कुछ मैनेज यही करती थी। रिसॉर्ट के बारे में मुझे पता था बट ये सब होता है रिसॉर्ट के अंदर मुझे नहीं पता था। तो वो कहते बट अब क्या करना है, ये सच है या गलत है। तो कहते मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर सिर्फ कृषा चुपचाप खड़े होकर सिचुएशन देख रही रहती है। वो बिल्कुल भी उस सिचुएशन में बोलना ज़रूरी नहीं समझती है, क्योंकि फैमिली मैटर चल रहा रहता है और वो आउटसाइडर रहती है। तभी वहाँ से एडवोकेट आते हैं और एडवोकेट आकर बोलते हैं मिस्टर शेट्टी अच्छा हुआ आप आ गए हैं, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे। तो वो कहते हैं कि हाँ बैठो। तो वो कहते हैं मिसेस शेट्टी को बेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी इजीली बेल नहीं मिल पाएगी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें लिया है और एटलीस्ट 3 और 4 डेज तक तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं बट ये सब सच है या गलत है मुझे नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि ये सब सच है, जो भी एलिगेशंस उन पे लगे गए हैं मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ वो सब सच है। सच्ची में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स मिला गया है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कॉल गर्ल्स थी, जो एसॉर्ट्स का काम करती थी, वो सब उस होटल्स में आई हैं, और साथ ही साथ हाईली पॉलिटिशियंस वाले लोग भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है और गांजा तक मिला है वहाँ से। तो थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है कि मिसेस सुगंधा की जो प्रॉपर्टी है, भले उन्हें बेल मिल जाएगी लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। और जब तक कोई एक चीज़ें नहीं हो जाती है वगैरह, और मुझे ये भी पता चला कि बैंक से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया था इस प्रॉपर्टी के लिए और उसकी किस्तें भी वो भर रही थी। तो
सब कुछ एक साथ हो चुका है, तो अब क्या करना है, क्योंकि वो सील्ड हो चुकी है, अब वो होटल नहीं ओपन होगी जब तक वो चीज़ें होती है। तो कहता है अच्छा ठीक है, वो सब हम देख लेते हैं, उसका टेंशन मत लो, पर अभी बस उसे बाहर तो निकालो। तो कहते हैं कि हाँ, उसका पेपर लीगल काम हमारा चल ही रहा है, हम देख रहे हैं, कोई ना कोई मैं सोल्यूशन निकाल लूँगा। लेकिन आज फ्राइडे के दिन उन्हें कल लिया है, और सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है, तो बेल तो मिलना बहुत मुश्किल है। अब डायरेक्ट मंडे को बेल मिलेगी, तो 2 दिन तो वो हिरासत में ही रहने वाली हैं, और मंडे को भी पूरे दिन तो मैं भागा दौड़ी करूँगा, तो ट्यूसडे को मिलेगी। मतलब 3 दिन तक वो ऐसे ही रहेंगी। तभी वहाँ से आहना कहती है कि पापा कुछ करो, मम्मा 3 दिन जेल में कैसे रहेंगी। तो वो कहते हैं इस 3 दिन में से तो 2 दिन तक तो उन पे हाईली इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, कोई भी मिल भी नहीं सकता है। तो तभी आहना रोने लग जाती है। कृषा उसके पास आकर बोलती है कि तुम रो मत, पापा है ना, मिस्टर शेट्टी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मिस्टर शेट्टी कृषा की तरफ देख के बोलते हैं आहना को प्लीज तुम लेकर जाओ, मैं सब कुछ ना कुछ करता हूँ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वो एडवोकेट के साथ बैठ के बहुत बातें करने लगते हैं। वो जाते टाइम दादी को भी लेकर जाती है कृषा, और दादी के रूम पर जाके बैठते। कृषा जैसी लेकर जाती है, तो दादी तो बस काम और कूल तरीके से बैठी रहती हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती। पर आहना रोए जा रही थी, तो आहना को शांत कराते हुए दादी बोलती है क्यों इतना रो रही है, तेरी माँ जब गलत काम कर रही है तो उसके लिए कोई इतना रोता है क्या। तुझे मैंने हमेशा से सिखाया है सही के लिए खड़े होना, सही चीजों के लिए साथ देना, और क्या इतना रोना है, अगर उसने गलती करी है तो सजा तो मिलेगी ना। ऐसे कैसे बिना बोले, मतलब क्या बॉस गिरी कितना झाड़ोगे भाई। तुम्हारे पापा ने उसे सर पे चढ़ा के रखा है, मैंने उसे बोला था कि उसके बिजनेस का करने का तौर तरीका एक बार देख ले, पर इसने बोला नहीं, उसे फ्रीली तरीके से काम करने दो मम्मा, वो अपनी जिंदगी में कर लेगी कुछ ना कुछ, वो समझदार है, वो समझदारी से काम कर लेगी। दिख गई समझदारी उसकी। तो यहाँ पर जो कृषा होती है वो बोलती मम्मा, दादी आप कैसे बोल रही हो, मेरी मम्मा है वो। तो कहती मम्मा है पर गलत किया है, और अभी शांत हो जा। कृषा तुम एक काम करो, आहना को अपने साथ अपने घर लेके जा सकती हो, क्योंकि यहाँ का माहौल तो बहुत खराब रहेगा। तो कृषा बोलती है कि जैसे दादी आप कहो। तो दादी आप तो कर लोगे ना मैनेज। तो वो बोलती है अरे मैं तो सब मैनेज कर लूँगी, इसे लेकर जाओ। क्योंकि यहाँ पर पुलिस वगैरह ये सब आती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुम लेकर जाओ इसे, और ये बहुत सेंसिटिव है, हैंडल नहीं कर पाएगी ये सब चीज़ें, लेकर जाओ। तो फिर वहाँ से अन्ना आ जाते हैं, अन्ना के साथ तीनों बैठ के कृषा अपने घर पे लेके जाती है। कृषा जब अपने घर पर उसे बहुत अच्छे से लेकर जाती है, तो उसके लिए टीवी वगैरह सब चालू करती है, बहुत प्यार से उसे बिठाती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि क्या हुआ है बच्चा, देखो मम्मी और पापा में से कभी अगर तुम्हें किसी को चुनना हुआ तो तुम किसे चुनोगी। तभी आहना ये सवाल सुनते से ही कृषा की तरफ देख के बोलती है ये कैसा सवाल है। तो कहती तुम मुझे सिर्फ जवाब दो, सवाल मैंने पूछा है। तो कहती है मैं मेरे पापा को चुनूंगी। तो वो पूछती है क्यों। तो कहती है मुझे पापा पे ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है कि मेरे पापा जो करेंगे वो सही करेंगे। मम्मी पे है भरोसा लेकिन उतना नहीं है जितना पापा पे। तो वो हाथ पकड़ के बोलती है तो अपने पापा पे भरोसा नहीं रखती हो, तुम्हारे पापा भी तो तुम्हारी मम्मी से प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें वहाँ से निकालेंगे, हर एक एक चीज़ से निकाल के उन्हें काफ़ी अच्छे से लाइफ की मतलब वो कुछ भी करेंगे ना अपनी बीबी को निकालने के लिए। इतना तो भरोसा तुम रखो यार, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। तो कहती सही बात है, पर कृष्णा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहती बच्चा अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, चलो टेंशन मत लो, आराम से कुछ। तो उस दिन वो अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोलती है कि वो आज नहीं आ पाएगी। तो वहाँ पर जो उनके बॉस रहते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो सुगंधा शेट्टी का ही तुम प्रोजेक्ट अपन कर रहे थे ना। तो कहते हैं कि हाँ यहाँ तो इसके साथ बहुत बुरा हो गया। तो कहती हाँ सर बहुत बुरा हुआ है, पर आप टेंशन मत लीजिए, वो रिसॉर्ट तो बनेगी ना उसका, आप तो टेंशन मत लीजिए, आपका 10% तो फिक्स ही है, मैं अपनी जेब से दे दूँगी। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं उसकी टेंशन नहीं ले रहा था। तो कहती हाँ सर मैं समझ गई हूँ। यहाँ पर आहना को ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है कि मम्मी के साथ इतना सब कुछ हुआ है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो यहाँ पर जैसे वो फ़ोन काटती है
और उसे गुस्से में बोलती है, ये बस आदमी इतना ग्रीडी है कि बस इंसान मर भी जाए तो उसे बस अपने पैसों से। ये बात सुनकर अहाना को अच्छा लगता है कि कृषा की ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि अगर कृषा की ऐसी सोच होगी तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आखिर उसके मॉम के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसको समझे और समझने की कोशिश करे। थोड़ी देर के बाद जो अहाना होती है वो सो जाती है और प्रिशा बालकनी में वहाँ जाती है। बालकनी में जाके वो फिर सचिन को फ़ोन लगाती है और उससे स्टेटस पूछती है। सचिन बोलता है, मैं शालिनी के साथ ही हूँ। शालिनी पेपर पूरे तैयार करने की कोशिश कर रही है कि जितना हो सके बेल मिल जाए, बट मैंने पता किया है कि बेल मिलना आसान नहीं है। तो कहती है, बेल मिलना आसान नहीं है लेकिन बेल तो मिल जाएगी, और वैसे भी मैं उसे जेल में सड़ाना थोड़ी ना चाहती हूँ। बेल तो मिलना ज़रूरी है, अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे तो बहुत कुछ होगा और हम अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेंगे। तो कहते, कृषा कृषा अहाना कहाँ है? सचिन पूछता है। तो कहता है वो सो रही है। तो कहते तुम उसके घर पर हो? तो कहती है कि नहीं, उसे मैं अपने घर पर लेकर आई हूँ। मुझे दादी ने कहा था कि इन सब चीज़ों से उसे दूर रखूँ, तो इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी और मैसेज पे बात नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो कुछ भी मत करना, हो सकता है मेरा फ़ोन अहाना ले ले, तो ध्यान रखना। तो कहती है ठीक है, एक बार तुम राहुल से बात कर लो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं राहुल से बात करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद यहाँ से जो कृषा होती है वो राहुल को फ़ोन लगाती है और राहुल को थैंक यू बोलती है। तो राहुल बोलता है, एनीथिंग फॉर यू कृषा, मुझे याद है कॉलेज टाइम में तुमने मेरी कितनी अच्छी हेल्प करी थी। जब मुझ पे इतने एलिगेशंस लगे थे तो तुम ही एक बंदी थी जिसने वहाँ पर खड़े होकर मुझे एक इनोसेंट प्रूव किया था। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्ज तो मेरे सर पे था ही, आज चुकाने का मौका मिल गया। तो कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है राहुल, तुम्हें नहीं पता है। तो कहता है, राहुल तो है ही ऐसा, हमेशा से लोगों की मदद करने वाला, नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो कहता है कि हाँ, सुना ही है, तुम्हारा नाम तो किसने नहीं सुना। आज पूरी हेडलाइन पे नाम आ रहा है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर राहुल राहुल देसाई ने जाकर किया पर्दाफाश। तो कहता है, हाँ यार, इसी चक्कर में मैं भी फेमस हो गया और मेरा भी इंक्रीमेंट प्रमोशन सब हो जाएगा। तो कहते, वो तो अच्छी बात है, देखो मैं तुम्हारा कितना भला कर देती हूँ। तो कहते हैं हाँ। तभी राहुल उससे एक सवाल पूछता है, यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, तू हमेशा से बहुत सोच समझ के चीज़ों का ध्यान रखती है, चीज़ें करती है, ये चीज़ के पीछे भी तो कुछ ना सोच समझ के किया होगा, क्या दुश्मनी है तेरी मिसेस सुगंधा के साथ? तो तभी वहाँ से कृषा कहती है, कुछ चीज़ें पर्सनल हैं और सही वक्त आने पे राहुल मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन जब तुझे ये बात पता चलेगी ना तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो कहता है, ऐसा क्या? तो कहती है कि हाँ, इसलिए कुछ सच ना ही जानूँ तो ज़्यादा बेटर है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ये सच जाने और ये सच जानने के बाद तुझे किसी से भी नफरत हो जाए। सो मैं कभी और तुझे ये सब बताऊंगी। तो कहता है ठीक है, जब तू कंफर्टेबल हो तब मुझे बता देना। तो कहते हैं कि हाँ, और ऐसे बोलकर वहाँ पे राहुल भी फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पर कृषा सारी बात करने के बाद वहाँ बैठी रहती है। अब कृषा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अहाना के बाजू में बैठती है और अहाना बहुत प्यार से सो रही रहती है और वो एकदम से बहुत स्लो वॉइस में कहती है, आई एम सॉरी कृषा, आई एम सॉरी अहाना, मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। जहाँ तुम अपनी मम्मी से इतना ज़्यादा प्यार करती हो, उनके लिए इतना रो रही हो, वहीं पर मैं उन्हें हर्ट कर रही हूँ। मैं चाहती तो नहीं हूँ ये सब करना, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि किसी ने मुझसे मेरी बहुत बहुत प्यारी चीज़ें छीन ली हैं। वेल, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आना, बहुत ज़्यादा, एंड आई लव यू। और ऐसे वो उसे बोलती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप करता है सचिन, और सचिन में एक इंफॉर्मेशन उसको देता है। वो इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अहाना कृषा बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और वो स्माइल करते हुए बोलती है कि अब तीसरा पासा भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये तीसरा पासा जैसे ही पढ़ा तो अब सुगंधा पूरे तरीके से टूट जाएगी और मैं उसे ये पूरे तरीके से तोड़ना चाहती हूँ। अब फ्रेंड्स देखते हैं आखिर
अभी तक तो उसने पहले उसकी एक इल्लीगल बिल्डिंग को तुड़वा दिया, दूसरा रिसॉर्ट उसने बंद ही करवा दिया, उसको जेल में पहुंचा दिया। अब तीसरा ऐसा क्या पासा पलटेगी जिससे वो उसे पूरे तरीके से तोड़ देगी। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।